अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10 की मैथ की एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे, एडजॉइंट किस तरह फाइंड किया जाता है वो देखेंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं एडजॉइंट को। जैसे कि हमारे पास एक पार्ट गिवन है जिसमें हमारे पास बी का सेट गिवन है। क्या है? -3, 2, -5, -1, 0, -2, 3, -4, 1। अब अगर हम इन सब ये जो हमारे पास नंबर्स हैं इनको हम ए डिनोट करें, ठीक है। इसको हम कहें कि ये A11 है, इसको कहें ये A12 है, इसको कहें ये A13 है। अब 1 का क्या मतलब होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। मतलब सब की जगह आपने ए लिख देना है। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे A21, इट मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसी तरीके से A31 इट मीन्स थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब ये है, इसमें जो है आपने सबसे पहले आप ये वैल्यूज़ निकालेंगे। पहले आप A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A13, इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद आप उसको जो है इनकी जगह पुट कर देंगे। जो ये आपने लिखे हैं ये फाइंड करने के बाद जो इनके आंसर आएंगे उस आंसर को आपने इस सेट में पुट कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम मालूम करते हैं A11। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें जो है हमने ये निकालना बताए थे मैंने आपको। इसका पूरा एक बाकायदा फार्मूला था, वो भी मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चंस नहीं देखे तो अगर आप वो देखेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो A11 निकालना है हमने, इस इक्वल टू -1 फार्मूले का होता है। तो यहाँ पे जो आपके पास नंबर होते हैं इसको आप क्या कर देते हो, प्लस 1 + 1। 1 + 1 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप क्या कर दें, नेग्लेक्ट। पीछे क्या बच जाएगा? 0, -4, -2, 1। अब यहाँ पे देखिए क्या है, -1 और 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। अब ये आपस में क्या हो जाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 0 सा 0 माइनस फार्मूले का, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4 2 सा 8। 1 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है? 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 8। तो 8 1 सा 8, वो भी किसका? माइनस का। तो A11 की वैल्यू क्या आई? -8। इसी तरीके से आप निकालेंगे। अब हम निकालेंगे A12। तो -1 फार्मूले का, और यहाँ पे ऊपर क्या लिख देंगे? पावर 1 + 2। अब 1 + 2 का मतलब क्या होता है? पहली रो दूसरा कॉलम नेग्लेक्ट कर दें। क्या बचेगा? -1 3 -2 1। तो क्या करेंगे, इस इक्वल टू -1 और 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। 1 1 सा 1, वो भी किसका? माइनस का। एक माइनस फार्मूले का और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। 3 2 सा 6। अब -1 की पावर ऊपर क्या आ जाएगी? 3, और प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 जाएगा तो 5। अब आपको पता है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर ऑड में आ जाए और साथ माइनस का साइन अगर उस नंबर के लगाओ तो वो माइनस का साइन सेम एज इट इज रहता है। तो 5 1 दा 5, वो भी किसका? माइनस का। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? A12 की। अब A13 की वैल्यू निकालेंगे। A13 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 3। अब इसका मतलब क्या है? पहली रो थर्ड कॉलम। तो -1 3 0 -4 इज इक्वल टू -1 पावर कितनी हो जाएगी? 1 + 3 4। अब ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। 4 1 दा 4, माइनस फार्मूले का। 3 0 दा 0। अब यहाँ पे पावर इवन में है तो यहाँ पे माइनस का साइन हट जाएगा। क्या बच जाएगा? 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 4। तो ये क्या हो जाएगा? 4 1 दा 4। अब इसी तरीके से निकालते हैं A21।
मैंने यहाँ पे b की वैल्यू फिर भी लिख दी है, ठीक है। अब हम निकालेंगे a21 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1। 2 प्लस 1 का मतलब क्या होता है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पे? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 माइनस 4 माइनस 5 1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद इक्वल टू -1 लिखेंगे। 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये क्या हो जाएगा? 1 2 ज़ा 2 माइनस फॉर्मूले का, और यहाँ देखेंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20। अब यहाँ पे क्या आ रही पावर? ऑड में, तो -1 रहेगा यहाँ पे, और 20 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18, वो भी किसका? माइनस का। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 18 1 ज़ा 18। तो A21 का आंसर क्या आया? 18। इसी तरीके से A22 निकालेंगे तो -1 की पावर क्या आ जाएगी? 2 प्लस 2। इट मीन्स दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो क्या बचा? -3 3 -5 1 इस इक्वल टू -1। 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4, और ये क्या हो जाएगा? 3 1 ज़ा 3, वो भी किसका? माइनस का। एक माइनस फॉर्मूले का, एक माइनस ये, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 3 5 ज़ा 15। अब क्योंकि पावर हमारे पास इवन में है तो माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 1 ज़ा 12। इसी तरीके से 8 2 3 निकालेंगे। -1 की पावर 2 प्लस 3। इट मीन्स सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो क्या बचेगा? -3 3 2 -4 इस इक्वल टू -1 2 प्लस 3 5 3 4 ज़ा 12 माइनस माइनस प्लस, माइनस फॉर्मूले का 3 2 ज़ा 6। अब क्योंकि पावर क्या है हमारे पास? ऑड, तो यहाँ पे -1 सेम एज इट इव रहेगा। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 6 1 ज़ा 6, वो भी किसका? माइनस का। अब हम निकालेंगे A31 -1 3 प्लस 1 मीन्स थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या बचेगा? 2 0 -5 -2 लिख दिया हमने यहाँ पे। -1 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, वो भी किसका? माइनस का। एक माइनस फॉर्मूले का, एक माइनस ये, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 0 5 ज़ा 0। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योंकि पावर इवन में थी तो 1 आ जाएगा। -4 सेम एज इट इज, 4 1 ज़ा 4, वो भी किसका? माइनस का। अब निकालेंगे A32, तो यहाँ पे -1 3 प्लस 2। इट मीन्स आपके पास क्या है? थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो क्या बच जाएगा? -3 -1 -5 -2 इस इक्वल टू -1 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस, माइनस फॉर्मूले का, और यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ माइनस ही आएगा। 5 1 ज़ा 5। 6 में से 5 किया तो 1 बचा। यहाँ पे पावर ऑड थी इसलिए हमारे पास क्या बचा? -1। तो 1 1 ज़ा क्या होता है? 1, वो भी किसका? माइनस का। तो अब मालूम करते हैं A33। अब हम फाइंड करेंगे A33, तो -1 3 प्लस 3। इट मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम का नेगलेक्ट कर देंगे, हमारे पास पीछे बच जाएगा -3 -1 2 0। तो -1 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6 3 0 ज़ा 0, माइनस फॉर्मूले का, और एक माइनस ये, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे पावर किस में आपके पास? इवन में, तो माइनस का साइन क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा 2 2 1 ज़ा 2। अब वो जो हमने बनाया था A11 A12, तो उस जगह जो है आप ये उसकी सारी सबकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुट करने के बाद हम इसका लेंगे ट्रांसपोज, क्योंकि जब तक आप इसका ट्रांसपोज नहीं लेंगे तब तक आपका एडजॉइंट नहीं निकलेगा। और ट्रांसपोज के मीनिंग क्या होते हैं? ट्रांसपोज को जो है वो हम स्मॉल t से शो करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज। हमने लिखा टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ बी। और ट्रांसपोज की मीनिंग क्या होते हैं कि आपके पास जो रो होती हैं उनको आप कॉलम बना दें, या जो कॉलम है उनको आप रो बना दें, या आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? कॉलम्स को रो में चेंज कर दिया।
जैसे ये यहाँ कॉलम में चल रहा है, यहाँ रो में -8, 18, -4। इसी तरीके ये यहाँ पे यूँ चल रहा है, इधर ऐसे चल रहा है -5, 12, -1। यहाँ पे ये यूँ चल रहा है कॉलम में और यहाँ रो में 4, -6, 2। तो ये इस तरीके से जो है वो हम एडजॉइंट निकालते हैं। तो चलिए इसके बाकी सवाल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट भी हमें सी की वैल्यू गिवन है इसी तरीके से, तो हम इसमें भी सेम यही तरीका अप्लाई करेंगे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं A11, तो इस इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1। इट मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नेगलेक्ट कर दिया, क्या बचा 2, 0, -6, 6। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, 1 + 1 2, 6 2 सा 12, एक माइनस फॉर्मूले का, एक माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 0 सा 0। अब पावर इवन है तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे 12 बचा तो 12 1 सा 12। अब हम निकालेंगे A12, तो क्या आएगा -1 की पावर 1 + 2 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नेगलेक्ट कर देंगे, बच जाएगा 6 -3 -6 और 6 इस इक्वल टू -1 1 + 2 3। अब 6 6 का क्या हो जाएगा 36 माइनस ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे और 3 6 का 18। अब पावर क्योंकि ऑड है तो -1 सेम रहेगा, तो अब यहाँ पे 36 में से 18 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18, 18 1 दा 18, वो भी किसका माइनस का। तो सेम इसी तरीके से आप ये सारी ए की वैल्यूज़ निकालने के बाद दोबारा इस साइड्स में पुट कर देंगे। अब हम निकालेंगे A13, -1 1 + 3, तो मी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का हमने नेगलेक्ट कर दिया, पीछे रहा 6 -3 2 0। तो अब यहाँ -1 आ गया, 1 + 3 कितना हो गया 4, 0 6 0, एक माइनस फॉर्मूले का, एक माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 2 सा 6। अब पावर इवन है तो हमारे पास 1 आ जाएगा, माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ गया, 6 1 सा 6। नेक्स्ट हमारे पास A21 -1 2 + 1 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम नेगलेक्ट कर देना है आपने, तो बचेगा -2 0 0 6 इस इक्वल टू -1 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 6 2 सा 12, वो भी किसका माइनस का 0 0 आ जाएगा। अब पावर ऑड है तो -1 रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा -12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 1 सा 12। अब इसी तरीके से निकालेंगे A22 -1 2 + 2 मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को नेगलेक्ट कर देंगे, पीछे रह जाएगा 0 -3 0 6 इस इक्वल टू -1 2 + 2 कितना होता है 4, 6 0 सा 0 माइनस फार्मूले का, एक माइनस ये कितना क्या हो गया प्लस, 3 0 सा 0। तो पावर इवन है तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो आपको पता है 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो क्या हो जाती है 0। अब A23 है -1 2 + 3 मीन्स सेकेंड रो थर्ड कॉलम नेगलेक्ट कर दें, पीछे बच जाएगा 0 -3 -2 0, -1 आ जाएगा 2 + 3 5 0 सा 0 माइनस फार्मूले का, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 सा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 और यहाँ पे -6 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, 6 1 सा 6। इसी तरीके से A31 -1 3 + 1 मीन्स थर्ड रो फर्स्ट कॉलम नेगलेक्ट कर देंगे, पीछे रह जाएगा -2 2 0 -6, तो -1 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस, 6 2 सा 12 -2 0 सा 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा क्योंकि पावर इवन थी 1 रह जाएगा, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 1 सा 12। इसी तरीके से A32 इज इक्वल टू -1 3 + 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 0 सा 0 माइनस फार्मूले का, 6 0 सा 0, क्योंकि यहाँ पे पावर ऑड में थी तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 -1 जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। अब लास्ट है A33, तो जब हम A33 फाइंड आउट करेंगे तो -1 3 + 3 मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम नेगलेक्ट कर दें, पीछे रह जाएगा 0 6 -2 2 इस इक्वल टू -1 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 2 0 सा 0, एक माइनस फार्मूले का, एक माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 2 सा 12। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 12, तो 12 1 सा 12।
अब हम क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज लेंगे एडजॉइंट ऑफ सी, तो हमने उस सेट की जगह उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, ऊपर टी लिख दिया, मीन्स हम इसका क्या लेने लगे हैं, ट्रांसपोज। तो जो रॉ है उसको हम क्या बना देंगे, कॉलम्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रॉ थी वो यहाँ पे कॉलम की फॉर्म में। तो ये था हमारा एडजॉइंट ऑफ सी। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एडजॉइंट के लिए वो आपको ऐसा सेट दे दें जो कि क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो उसका एडजॉइंट लेना बहुत इजी है। इसमें क्या करेंगे कि ये जो दो आपके पास क्रॉस में वैल्यूज़ होती हैं, इन दोनों की आपने पोजीशन चेंज कर देनी है। जैसे मैंने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए, 1 की जगह 7 चला जाएगा, 7 की जगह 1 आ जाएगा। और ये जो दो नंबर्स होते हैं इनके साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस में होते हैं वो माइनस में हो जाते हैं, जो माइनस में होते हैं वो प्लस में। हमारे पास दोनों नंबर प्लस में थे तो किस में चले जाएंगे, माइनस में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का तो जो है वो एडजॉइंट निकालना बहुत ईजी है, बट जिनका ऑर्डर पेयर जो है वो 3/3 होता है उनका एडजॉइंट निकालना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट आई होप आपको एडजॉइंट निकालना अब आपके लिए ईजी हो गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।